आप सभी लोगों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले विद्युत आवेश होता क्या है। तो आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। जब हम पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप आकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। या विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। जैसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि बचपन काल में जब छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, अपने जो है एक पेन को लेकर के जो है बाल पर रगड़ते थे, और वो जो है रगड़ने के दौरान वह कागज के छोटे छोटे तिनकों या टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। इसी आकर्षण का गुण ही विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश के प्रकार हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक देखिए कांच का छड़ है, यहाँ है, ये देखिए कांच का छड़ है। तो यहाँ जो है जो कांच का ये छड़ है, देखिए इधर ये कांच का छड़ है। इसको मैंने किसी चीज पे रगड़ा, मान लीजिए सपोज दैट। तो रगड़ने के दौरान जो है यहाँ देखिए जो है कांच की छड़ को जब रगड़ा मैंने या घर्षण कराया, तो देखिए जब हम कांच को किस पे रगड़े हैं, तो एक बात जान लीजिएगा, रेशम से जब हम रगड़े तो यह एक प्रकार का गुण आया, या मान लीजिए यहाँ पर चार्ज जो भी आया उसे मैंने पहला बोला प्लस चार्ज। दूसरा जो है देखिए ये भी कांच का ही छड़ है, दोनों को मैंने क्या किया, रेशम पर रगड़ा, तो सभी पे क्या आया, प्लस चार्ज आ गया। अब इन दोनों को जब हम आपस में ले करके सामने इन दोनों को एक दूसरे के समीप लेके आए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिया, यानी कि एक दूसरे से दूर जाने लगे। अब देखिए दूसरा मैंने क्या किया, एक एवनाइट की छड़ ली, जो है ये एवनाइट की छड़ है। इस एवनाइट की छड़ को हम लोगों ने बिल्ली की खाल पे रगड़ा। तो जब बिल्ली की खाल पे रगड़ा तो इस पर जो चार्ज आया वो निगेटिव आ गया। देखिए अब इन दोनों एवनाइट की छड़ों को जब हम आपस में स्वतंत्रता पूर्वक लटका करके एक दूसरे के समीप लाए, तो यह दोनों भी एक दूसरे को क्या किए, प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिए। अब हम लोगों ने क्या किया, अगले एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा कि ये कांच का छड़ लिया, ये कांच का छड़ ले लिया, कांच का छड़ मैंने बोला अभी, कांच की छड़ को मैंने एक तरह से पॉजिटिव मान लिया, और इधर से जो है एवनाइट की छड़ लिया, निगेटिव। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिए, जब इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया गया तो ये अट्रैक्ट हो गए, यानी कि आकर्षित हो गए। देखिए यहाँ लिखा भी है। अब ये दोनों आकर्षित हो गए तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहले को धनावेश, यानी कि पहला जो किस पे रगड़ा गया है, देखिए कांच को रेशम से रगड़ने पर पहला था, और दूसरा एवनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो उत्पन्न हुआ। तो पहले वाले को मैंने क्या बोला, धन, और दूसरे वाले को देखिए, पहले वाले को आपने क्या बोला, यहाँ देखिए धन आवेश, और दूसरे को ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये नाम जो है अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था 1750 में, और वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में विभेद या भेद उत्पन्न करता हो या भेद करता हो, आवेश की ध्रुवता कहलाती है। क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, आवेश की ध्रुवता क्या है। तो यहाँ देखिए आवेश की ध्रुवता आपकी हो गई वह गुण जिसके द्वारा दोनों आवेशों में विभेद उत्पन्न हो जाता है, आवेश की ध्रुवता कहलाती है। अब हम लोगों ने देखा कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं
वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपेल करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम यहाँ से समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज है, सपोज दैट यहाँ एक चार्ज है थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव चार्ज Q1, और यहाँ पर भी एक चार्ज है जो पॉजिटिव है Q2। यह एक दूसरे को, क्योंकि देखिए ये नेचर में कैसे हैं, समान है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये नेचर में समान प्रकृति के, इसलिए एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे, और इसमें जो है इन चार्जों के बीच प्रतिकर्षण देखा जाएगा, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा। लेकिन अगर यहीं हम बात करें, देखिए इधर जो है यहाँ पर अगर ये जो चार्ज है आपका यहाँ पर प्लस चार्ज हो तथा यहाँ पर एक है निगेटिव चार्ज है, तो यह एक दूसरे से क्या होंगे, करीब आएंगे एक दूसरे के, यानी कि इसमें आकर्षण का गुण आएगा, आकर्षण होगा। इन दोनों में क्या होगा, क्योंकि देखिए एक प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो यानी कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, इसका मतलब है कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वहां आकर्षण होता है, और जो समान प्रकार के आवेश होते हैं या समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर यानी कि चालक। चालक क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाता है। जैसे धातु है, पृथ्वी है, मानव है, जंतु है, अम्ल है, क्षार है आदि चालक होते हैं। अब कुचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, वो विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, एवोनाइट की छड़ है इत्यादि। आगे देखिए बेटा, परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक मैटर क्या होता है या परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, तो कुछ कुचालक पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देने पर उनके पृष्ठों में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा है, अभ्रक है, कुचालक तेल है, पूरित कागज है, जैसे देख लीजिए। अगर हम इनको ध्यान दीजिए, दूसरा परिभाषा भी आप देख सकते हो कि उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। देखिए लिखा भी है, उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। देखिए यहाँ है, ये देखिए, उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। परावैद्युत पदार्थ का एक प्रमुख उपयोग जो होता है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच किया जाता है। जैसे देखिए संधारित्र की प्लेट कुछ इस तरह होती है, यहाँ देख लीजिए, ये पॉजिटिव प्लेट होगी पहली वाली, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, और ये वाली प्लेट निगेटिव है। अब इसके बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, देखिए यहाँ मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, तो परावैद्युत पदार्थ में आप जानते ही हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, विद्युत उदासीन। ये इसमें जो है, इसमें क्या कुचालक पदार्थ होता है, इसमें जो है विद्युत उदासीनता होती है। विद्युत उदासीनता का मतलब होता है कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, और दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज आपका जो होगा वो चार्जेज क्या होंगे, जीरो होंगे। अब देखिए ये परावैद्युत पदार्थ है, ये परावैद्युत पदार्थ है, इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस। अब जैसे ही यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, देखिए वैद्युत क्षेत्र जैसे ही उत्पन्न हुआ, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ई उत्पन्न हुआ। अब वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से ये जो प्लस प्लस क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो नेगेटिव वाला चार्ज इस तरफ आना शुरू हो जाएगा और प्लस वाला चार्ज इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये है प्रेरित आवेश। ये क्या है, प्रेरित आवेश। तो एक देखेंगे हम एक तरफ से कि ऋण इधर आ जाएगा सभी, और पॉजिटिव वाले जो हैं वो इस साइड आना शुरू हो जाएगा।
ये प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाना कहलाता है। याद आ गया? तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इस पदार्थ का नाम क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। राइट, आगे हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। जो आवेश जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन ध्यान दीजिए केस क्या बन सकता है। पहले वाले केस की बात करें, अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें यहां, तो एक स्थिर आवेश, यहां पर देखिए वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर यानी कि यहां अपने चारों ओर इस तरफ है ना, केवल और केवल कौन सा फील्ड उत्पन्न करेगा? ई, विद्युत क्षेत्र। ई को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दूसरा देखिए, जबकि अगर यहां पर V देखिए नियत हो गया, V कैसा है? नियत। नियत का मतलब होता है, अगर V नियत हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, अगर V नियत है यानी कि नियत का मतलब होता है कि जब गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। देखिए जब कोई चार्ज, देखिए यहां चार्ज जो है वो नियत वेग से गतिशील है, तो ई को भी क्रिएट करेगा और बी को भी क्रिएट करेगा। लेकिन जब कोई आवेश त्वरित विद्युत क्षेत्र, यानी कि जो वेग होगा वो नियत नहीं होगा, त्वरित होगा, एक्सिलरेट होगा, उस समय जो है वो चार्ज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तथा ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है, एवं उसे हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। तो आप सबसे सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा, जब कोई चार्ज नियत वेग से गतिमान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तथा यदि कोई चार्ज एक्सिलरेट है यानी कि नियत चाल से नहीं अचर चाल से चल रही है, तो वह जो है यानी कि विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। अब देखिए घर्षण द्वारा आवेशन, हम चार्ज को किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि एक किसी भी पदार्थ में चार्ज किस तरह से क्रिएट हो सकता है, उसकी पहली विधि का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। घर्षण का मतलब होता है जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते या घिसते हैं, वही घर्षण होता है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो दो वस्तुओं को जब हम परस्पर रगड़ते हैं तो उनके द्वारा जो है आवेशित होने की जो क्रिया होती है वो घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। थोड़ी सी बात और समझ लें हम लोग, तब फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को जिक्र कर लिया जाए। नोट, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये यम ई है, ऐसे लिखा जाएगा। यम ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ किलो केजी किलोग्राम, यहां देखिए केजी होता है। फिर से आप समझिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। ये गलत हो गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। सिद्धांत द्वारा वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटने पर उसका द्रव्यमान घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एक वस्तु यहां है, एक वस्तु यहां है, जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़े हैं
जब रगड़ते हैं तो किसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन गया और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, यानी कि ग्रहण किया। तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उससे कुछ न कुछ द्रव्यमान जो है, अगर वास्तविक द्रव्यमान का कुछ अंश, कुछ जो है घट जाता है, और इसका जो पहले द्रव्यमान था उससे कुछ इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यानी कि जिस पदार्थ से या जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटते हैं उसका द्रव्यमान घटेगा। आपको अभी मैंने यहां दिखाई दिया, देखिए यहां, देखिए यहां घटेगा कौन सा चीज, द्रव्यमान। यहां घट जाएगा और यहां बढ़ जाएगा, क्यों, देखिए ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ध्यान दीजिएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। याद रखना होगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो जो लिया वो ऋण आवेश, उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, ऋण आवेश आता है, और जिसने दिया उसके ऊपर धनावेश, याद रखना है। और जिसने दिया है उसका द्रव्यमान घटेगा और जिसने लिया है इलेक्ट्रॉन को उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह कमी या वृद्धि बहुत ही अल्प होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होने वाला है। यह कमी या वृद्धि क्या होगी, बहुत ही अल्प होगा, परंतु यह सैद्धांतिक रूप से जो है सही माना जाता है, यही बात। अब निम्न कुछ सारणियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर अगर हम उनको रगड़ें तो एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए एक कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इस पर धन आवेश आएगा और इस पर ऋण आवेश आएगा। यानी कि पहली वाली अगर इसको इन वाली चीजों से रगड़ा जाए तो यहां पर क्या आएगा, बोलिए, यहां पर भी प्लस होगा, यहां पर सभी माइनस हो जाएंगे, एक दूसरे से रगड़ने पर प्लस और ये माइनस हो जाएंगे। तो आवेश जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। द्रव्यमान केवल और केवल धनात्मक होता है, याद रखना होगा ये बात। आप याद रखिएगा कि जो है यहां पर देखिए जो आवेश होता है वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, लेकिन द्रव्यमान केवल और केवल पॉजिटिव होते हैं, याद रखना होगा। आवेश सदैव जो है, देखिए आवेश जो होते हैं जैसे सदैव द्रव्यमान से बधे रहते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं द्रव्यमान जहां पर होगा वहीं आवेश उत्पन्न हो सकता है। यदि द्रव्यमान कहीं जीरो है, जैसे अगर यम जीरो है तो वहां चार्ज नहीं हो सकता है, याद रखना है ये बात। अर्थात आप कह सकते हैं द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यदि द्रव्यमान है तभी उसी वस्तु पर आवेश आएगा, अन्यथा अगर द्रव्यमान शून्य है तो वे कण आवेशित नहीं हो सकते। जैसे हम बोल सकते हैं फोटान को, फोटान में जो द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान कैसा होता है, शून्य होता है। फोटान का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है, और न्यूट्रिनो का भी विराम द्रव्यमान शून्य है। तो इन दोनों को हम कभी भी आवेशित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन या कांटेक्ट। तो ध्यान दीजिए, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक, देखिए यहां है ये आवेशित चालक है, ये आवेशित चालक है और ये है अनावेशित चालक। तो जब हम किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं, देखिए अगले कड़ी में ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। देखिए ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये चार्ज जो होता है इस तरफ क्या होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट या वितरित या फैलने लगता है। ऐसा इसलिए, देखिए अगर हम बात करें, थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार पानी
पानी का भरा ये टैंक हो अगर ये, और इसको अगर हम लोग खोल दें, भरा है पूरा, खोल दें इस तरफ जाने लायक रास्ता हो, तो ये इसमें तब तक आएगा जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, तब तक इसमें पानी गिरता रहता है। तो इसका मतलब हम आप कह सकते हैं कि उसी प्रकार आवेश भी जो है ऊंचे से क्या होता है, ऊंचे से नीचे की तरफ क्या करता है, फ्लो होता है। तो अब देखिए चार्ज किसका ज्यादा है, इसका, और इसका चार्ज 0 था। ये तो है विद्युत रोधी स्टैंड है जिसके सहारे ये धातु का छल्ला या ये धातु जो चालक है, लेकिन ये आवेशित नहीं है और ये आवेशित है, यानी कि अनावेशित ये गोला है और ये आवेशित गोला है। अब देखिए यानी कि ये प्लस चार्ज क्या हुआ, मैंने अभी कहा ऊंचे से नीचे की तरफ चार्ज फ्लो होता है, तो ये वाला जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया इस पर। ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के चार्ज क्या हों, एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। अब जो है इनको देखिए, अगली कड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, अब इन दोनों को हटा दिए, इन दोनों का संपर्क हटा दिए, तो ये जो चार्ज था पहले यहाँ पर, वो चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कि कुछ चार्ज इसके पास, कुछ चार्ज इसके पास आ गए, यानी कि दोनों के चार्ज कैसे होंगे, बराबर भी होंगे और इधर उधर, और यानी किसका मतलब है कि ये अनावेशित था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ चार्ज 0 था और यहाँ चार्ज था, तो आपने देखा यहाँ चार्ज मान लीजिए Q2 था, ये Q1 0 था। अब बाद में चल करके यहाँ पर दोनों जब संपर्क में आए तो यहाँ पर Q और यहाँ पर भी Q, यानी कि दोनों के चार्ज समान हो गए। इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार का जो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संपर्क के द्वारा लाया जाता है या जाता है, तो उस प्रकार के आवेशन को हम चालन द्वारा आवेशन या कांटेक्ट चार्जिंग भी कह सकते हैं। अगला देखिए, अगले कंटेंट की तरफ, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन, यह वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर संपर्क किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। देखिए जरा कैसे, देखिए ये, इस पर कोई चार्ज है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक अलग से रॉड लाया जो आवेशित था, यहां आप देख सकते हैं एक आवेशित रॉड है ये, और इस आवेशित रॉड पर यहां पर है प्लस चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज इसके पास है इस आवेशित रॉड पे, और ये देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं था। अब हमने जैसे ही यहां पर प्लस चार्ज रखा तो प्लस चार्ज हमेशा, अब देखिए इसमें आप जानते भी हैं कोई भी अगर पदार्थ विद्युत उदासीन होता है तो विद्युत उदासीन का मतलब है जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। इसका मतलब इस तरह था ये, तो जब हम इसके संपर्क में लाए हैं इस को, यानी कि प्लस वाले चार्ज को, तो प्लस वाला चार्ज प्लस वाले को क्या किया, रिपेल कर दिया। अब दूसरी भाषा में समझिए, और निगेटिव को क्या किया, ये अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए इस वाले धातु की छड़ के संपर्क में कौन आएगा, ऋण वाला, प्रेरण होगा, ऋण इधर जाएगा और धन इधर भाग जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस यहां भी हुआ है। अब देखिए ऋण जो था इधर था वो इधर भाग आया और इधर सभी आ गए धन वाले चार्ज, और ऋण वाले सब इधर जाके लग गए। देखिए अगले प्रोसेस में मैंने क्या किया, इसको अर्थिंग दे दिया। देखिए यहां अर्थिंग का मतलब है पृथ्वी से कनेक्ट कर देना। अब पृथ्वी से जब भी किसी भी चालक को आप जोड़ देते हो तो उसका जो चार्ज होता है वो 0 हो जाता है। तो अब देखिए इसका, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज थे सबको किसने खींच लिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले आए, पृथ्वी में, लेकिन निगेटिव चार्ज को किसने खींचा हुआ है, देखो ये कंडक्टर, ये जो छड़ है ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को अपनी ओर खींचा हुआ था ये,
इसलिए इधर नहीं आ पाया, लेकिन ये प्लस वाला जो चार्ज था वो कहाँ निकल के आ गया बेटा, पृथ्वी के अंदर। और ध्यान दीजिएगा, धीरे 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 क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। या आप कह सकते हैं पृथ्वी का निगेटिव गया, एक पॉजिटिव के साथ मिलकर के समाप्त कर दिया। फिर अगला पॉजिटिव आया, पृथ्वी किससे अगला निगेटिव आया, वो भी समाप्त हो गया। अगला आया, इस तरह से धीरे 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 ये वाला चार्ज क्या हुआ, एकदम क्यों यहाँ का जीरो हो गया। इस वाले प्लस खत्म हो गए, यानी कि प्लस चार्ज जितने भी थे वो समाप्त हो गए। अब हमने क्या किया, पृथ्वी का कांटेक्ट हटा दिया। पृथ्वी का कांटेक्ट हटाया तो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ हमें। अगला फिगर देखिए, ये निगेटिव चार्ज बचे इस कंडक्टर में, इस चालक में केवल निगेटिव, और ये तो पॉजिटिव था ही। अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, इस क्षण को भी हटा दिया जो पॉजिटिव वाला था, हटाया जब, तो अब आपने देखा कि ये कंडक्टर में कौन से चार्ज केवल बचे हैं, माइनस। आपने देखा यहां माइनस चार्ज है। और इस तरह से देखिए, पहले अवस्था देखिए, यहां फर्स्ट पोजीशन ये था कि यहां पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन यहां जब लास्ट वाला अंतिम में क्या हो गया, आप देखिए अंतिम में जो है ये जो धातु का छल्ला है या गोला है वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो इस प्रोसेस का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। अगले हम स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है, प्रश्न नंबर 1.1। तो इसको आप देखिए, कह रहा है कि आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक धातु का गोला है ये, इसको कह रहा है कि स्पर्श नहीं करना है, फिर भी इसे क्या करना है, आपको आवेशित करना है। तो आपको मैंने बताया है, चाहे धन लीजिए चाहे ऋण लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक क्षण लगा दीजिए यहां। तो यहां देखिए, एक मैंने क्या किया, ऋण प्लेट का एक क्षण लगा दिया। अब ऋण वाला देखिए, यहां पर जितने चार्ज निगेटिव रहे होंगे उतने ही क्या रहे होंगे, पॉजिटिव, इसीलिए इस पर कोई चार्ज नहीं था। तो अब देखिए क्या हुआ कि ये प्लस वाला क्योंकि किधर भागेगा, माइनस की तरफ, ये क्षण माइनस वाला है। अब माइनस वाला किधर जाने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ। तो अब यहां देखिए, ये निगेटिव जो चार्ज थे वो प्लस वाले को अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और इसको हमने देखिए संपर्क में भी नहीं लाए हैं, डिस्टेंस बना हुआ है, और इसको मैंने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। आपने देखा ऊपर भी मैंने बता रखा है। अब यहां से जो निगेटिव चार्ज है, अब यहां पृथ्वी से प्लस वाले चार्ज एक दूसरे को रिजेक्ट करने लगे, धीरे 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 ये चार्ज क्या हुए, समाप्त हो गए। ये चार्ज जो है धीरे धीरे क्या हो गए, एकदम समाप्त हो गए। बचा क्या, केवल आपका जो है यहां से प्लस चार्ज बचा ये, और यहां का निगेटिव चार्ज बचा। अब देखिए अगले स्लाइड में हम लोगों ने क्या किया, यहां देखिए पृथ्वी को हटा दिया। अब ये प्लस, ये देखिए यहां मिसिंग कर दिया है इसने, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, चित्र भी गलत दे दिया है। पृथ्वी से क्या किया गया, देखिए जोड़ दिया गया। अब पृथ्वी से जैसे ही जोड़े हम, तो पृथ्वी से जब हटा लेते हैं तो ये चार्ज गायब हो जाता है, ये चार्ज नहीं होता है, याद रखना है बेटा। अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब हमने इसको भी हटा दिया। इसको जब हटाया तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हटाने के बाद इसने क्या किया, इसने जो है केवल और केवल देखिए जो प्लस चार्ज था सभी जगह चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इस प्रकार ये आवेशित हो गया, आवेशित हो गया। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी धातु को स्पर्श किए बिना भी हम उसे आवेशित कर सकते हैं। अब देखिए आवेश की मात्रा, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है, देख लीजिए यहां से देखिए थोड़ा सा, यहां देखिए Q बराबर IT।
आई को हम एम्पियर कह सकते हैं और टी को सेकंड, यानी कि क्यू जो है, क्यू आवेश, तो फार्मूला ही हो गया क्यू बराबर आई टी। तो यहां देखिए आवेश का जो मात्रक होगा वो आई एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होगा सेकंड। तो आप कह सकते हैं आवेश का जो मात्रक होता है वो एम्पियर सेकंड भी होता है। अब देखिए हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि इसे हम कूलाम भी कहते हैं, कूलाम नामक साइंटिस्ट के नाम पे ये रखा गया। आवेश का मात्रक कूलाम, तो एक कूलाम बराबर एक एम्पियर गुणे एक सेकंड हो जाएगा। अब देखिए कूलाम की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी चालक में, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस चालक में चालक है, एक एम्पियर विद्युत धारा अगर एक सेकंड में प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित आवेश एक कूलाम कहलाता है। आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो एटी होता है, देख सकते हैं आप, Q बराबर आई टी। तो आई को हम बीमा जब लिखेंगे ए और समय का बीमा होता है टी, तो एटी, इसकी बीमा भी क्या हो गई, बीमीय जो सूत्र होगा, बीमीय सूत्र भी यही होगा एटी। सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है बेटा स्टैट कूलाम होता है, याद रखना होगा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो स्थिर विद्युत इकाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ये ई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ये ई होगा। अब देखिए आप, इसके बाद ये ई नहीं बन रहा। अब देखिए अथवा फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं आप, दूसरी भाषा में इसे फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। अब देखिए यह मात्रक भी सीजीएस पद्धति में ही होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एब कूलाम होता है, और एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 पे 9 ईएसयू, या 3 गुणे 10 पे 9 फ्रैंकलिन, या 1/10 एब कूलाम होता है। इसके बाद देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है, और एक फैरेड में जो है आप देख सकते हो 96500 कूलाम, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 96,500 कूलाम होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड है। कूलाम भी आवेश का बड़ा मात्रक है, अतः आवेश को माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम में हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। तो माइक्रो कूलाम बराबर जानते ही हैं, माइक्रो ऐसे लिखा जाएगा, 1 माइक्रो, ऐसे म्यू सी, ये गलत लिखा गया है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था म्यू सी। माइक्रो कूलाम 10 पे -6, और एक नैनो कूलाम, नैनो कूलाम बराबर होता है 10 पे -9 कूलाम, है ना। अब देखिए आवेश के गुणधर्म, हमने यह देखा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। इसमें से अगर इन दोनों को, अगर समान प्रकार के आवेश हैं और दोनों एक दूसरे के समीप आ जाएं तो यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर +5 है और यहाँ -5 है और एक दूसरे के समीप आ गए दोनों चार्ज, तो इन चार्जों का अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं रह जाएगा, अर्थात ये शून्य हो जाएंगे या एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अब देखिए हम एक चीज और जान लेते हैं यहाँ से, बिंदु आवेश क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिंदु आवेश, तो यदि आवेशित वस्तुओं का साइज, जैसे मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, उसकी साइज अगर उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, अगर यदि आवेशित वस्तुओं की साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है तो उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। आवेशों की योज्यता,
आवेशों की योज्यता। यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश, एक Q1 है तथा एक Q2 है, तो निकाय का जो कुल आवेश होता है Q1 तथा Q2 के बीजगणितीय रीति से जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक निकाय है और इस निकाय में एक पर प्लस चार्ज, यहाँ -5 चार्ज, यहाँ 2 प्लस चार्ज, यहाँ -3 चार्ज, यहाँ पर 6 चार्ज, यहाँ पर है -2। तो इसको हम बीजगणितीय विधि से अर्थात कह सकते हैं +5, -5, +2, -3, +6 और फिर -2 इत्यादि। अब जो है इसको हम जोड़ेंगे तो बेटा क्या होगा, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यानी कि माइनस, अब देखिए क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो 2 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा -1 और -1 और यहाँ पर है 6 तो क्या हो जाएगा 5 और 5 में से 2 गया तो 3। टोटल का जो बीजगणितीय योग यानी कि टोटल चार्ज क्या हो गए आपके, टोटल चार्ज जो आपके हुए वो 3 हो गए। तो इसे कहते हैं आवेश की योज्यता। अब देखिए विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, तो विद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इस तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। हम सिंपल सी भाषा में आप जान लीजिए कि Q बराबर होता है ±NE। ये आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और ऐसे आवेश ना तो किसी चालक को दिए जा सकते हैं और ना ही लिए जा सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है। यानी कि कोई भी चार्ज हमेशा